कुर्ता, एक धोती पीठ से डरी हुई, पैरों में टिबाइयां फटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं। देखी दशा जो मित्र की और तो मोहन रो पड़े। देखी दशा जो मित्र की तो मोहन रो पड़े। देखी दशा जो मित्र की, देखी दशा और जो मित्र की तो मोहन रो पड़े। आए प्यारे मित्र कहकर, हाय प्यारे मित्र कहकर आंसू निकल पड़े। हाय प्यारे मित्र कहकर आंसू निकल पड़े। हाय प्यारे मित्र कहकर आंसू निकल पड़े। तब तक सुदामा ब्राह्मण पास में आ गए। इन्होंने झट से पीताम्बर लिया, अपने आंसुओं को पोंछ डाला, और जैसे ब्राह्मण पास में आया तो भगवान हंसने लगे। ब्राह्मण का भेष बनाए खड़े हैं, लंबा तिलक लगा है, पीला पीताम्बर पड़ा हुआ है, धोती कुर्ता बांधे है। हरे रामा हरे कृष्णा। सुदामा के हाथ में एक डंडा है, निर्बल सा शरीर है। बोले ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने आए हैं। सुदामा बोले हरे रामा हरे कृष्णा। पंडित जी, तुम भिखारियों क्या भीख मांगने आए हो? सुशीला, जरा किवाड़े खोलो, ब्राह्मण देवता को अपने घर के दर्शन कराओ। सुशीला ने किवाड़े खोल दिए। भगवान ने क्या देखा? एक छप्पर पड़ा है, ठाठन बंधी है, फूस का वंश नहीं, एक सिलवटना बरसों से जिस पर मिर्च मसाला नहीं बटा गया, हो ही नहीं पाता था गरीब में। एक लोटा कई जगह से रजा हुआ, एक डोर अनगिनत गांठ लगी हुई। बोलो ब्राह्मण देवता, क्या मांगने आए हो? कौन सी चीज तुम्हें दे दे? भगवान बोले पहले वचन दोगे? सुदामा बोले सुनो, मांगो, देने वाली होगी, दे देंगे। वैसे तुमने क्या देखा है मेरे यहाँ? भगवान बोले मैंने नहीं देखा, तीनों लोगों ने देखा है, वो चीज तुम्हारे यहाँ है, दोगे? सुदामा बोले वचन नहीं देंगे, मांगो। तो भगवान ने क्या मांगा? समथरी निवासियों, बोले हे ब्राह्मण देवता, अपनी गरीबी मुझे दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तीनों लोग जानते हैं सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, अपनी गरीबी मुझे दे दो। सुदामा हंसने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा, एक तो पैसों कोई चीज हमारे पास नहीं है, केवल गरीबी है, और वह हम तुम्हें दे दे, हमारे पास क्या रह जाएगा? सुदामा ने कहा नहीं नहीं पंडित जी, गरीबी नहीं देंगे। देखो एक ब्राह्मण कैसा गरीबी में रम गए। आजकल अगर किसी भैया से गरीबी मांगने कोई आ जाए, कह देगा हाँ बैठो चाय नाश्ता करो, फिर साथ में ले जाना गरीबी को। लेकिन सुदामा कैसे मर्यादित ब्राह्मण है, भगवान को मांगने के बाद में भी गरीबी नहीं दी। तब भगवान ने सोचा ये तो ब्राह्मण गरीबी में रम गया है। हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए घर के अंदर प्रवेश हो गए। भगवान ने उसी रात सुशीला को सपना दिया, और रात श्यामो सपने में आए। सपने में हमारे नंद नंदन भगवान यशोदा नंदन जी सुशीला के पास पहुंचे। भाभी उठ के बैठ गई, क्योंकि इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। बोले आप कौन है?
भगवान बोले मुझे नहीं जानती भाभी, सुनो मैं अपना परिचय तुम्हें दे। और सुनो मेरी भाभी कैसी सुविचारी, और हमारी सुदामा की छोटे पर की यारी, हमारी सुदामा की छोटे पर की यारी, हमारी सुदामा की छोटे पर की यारी। कैसी संगई जगे संग ना सोए, संग जगे संग ना सोए, संगई हंसे संग मारोए, संग हंसे संग मारोए। और लेकिन बिधने दो बाप बिगाड़ी, हमारी सुदामा की छोटे पर की यारी, हमारी सुदामा की छोटे पर की यारी, हमारी सुदामा की छोटे पर की यारी, हमारी सुदामा की छोटे पर की यारी। किसी से अगर यार बोल दो तो नाराज हो जाते, यार कह दिया। पढ़े लिखे भैया लोगों, यार संस्कृत की युद्धात का लिया हुआ शब्द है, पहले समझो यार कहते किसे हैं। काट ले शीर्ष दुश्मन का, उसे तलवार कहते हैं, जय और बखत पर काम आ जाए उसी को यार कहते हैं। यारी करना ये कोई साधारण सी बात नहीं है। मित्रता करना बड़ा आसान है, दोस्ती करना उससे भी सरल है, लेकिन यारी मीराबाई ने भगवान कृष्ण से की, उसका प्याला पीना पड़ा। और किसी से यारी ना करना रे, किसी से यारी ना करना रे, किसी से यारी ना करना रे। यारी करना पार लगाना, यारी करना पार लगाना, और यारी करना पार लगाना, पीछे में धोखा ना देना रे। किसी से यारी ना करना रे, किसी से यारी ना करना रे। यारी की थी मीराबाई ने, यारी की थी मीराबाई ने, और किसका प्याला पड़ा पीना रे। किसी से यारी ना करना रे, किसी से यारी ना करना। आज इस प्रकार से भगवान ने कहा हमारी सुदामा की छोटे पर की यारी। भाभी तुम एक बार मेरे दरबार में, समथरी निवासियों बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ, बोले तुम एक बार मेरे दरबार में दादा को भेज दो, ये गरीबी नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। जो भगवान के दरबार में आता है प्यारे, उसकी गरीबी ही नहीं, बहुत सारी चीजें उसके पास से बहुत दूर हो जाती है जो आपको रह रहे के सताती है। हाँ हाँ, जरा देखना, आज सुबह हो गया, सुदामा ब्राह्मण ने स्नान बनाया, भोजन बनाया सुशीला ने, और अपने पति को परोस के रखा साहब। तो सुशीला को वो रात वाला सपना आया था। ये इन बच्चों को देखो भाई, बताए दोष नहीं, बच्चे बता देते, देखो गुरुजी हमारा परिवार कितना पढ़ा लिखा और संस्कारी है। हाँ हाँ, जिनके बच्चे आराम से आकर कथा सुनते हैं, मुझे भी बड़ी खुशी होती है। वाह, कितना अच्छा इनका परिवार होगा।
कितनी श्रद्धालु इनकी माता जी होंगी। अब जिनके बच्चे यहाँ आके कबड्डी खेलते हैं, उपद्रव करते हैं, हम जान लेते इनकी मम्मी ऐसे हुई सटर पटर। तो सीख लो माताओं बहनों, इसमें बदनामी आपकी है। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दो। हाँ, निवेदन आज सुंदर से भाव के साथ में सुदामा से सुशीला ने कहा, देखो रात कन्हैया सपने में आए थे। सुदामा खाना छोड़ दिया, हरे रामा हरे कृष्णा। सुशीला क्या कह रही हो? बोले रात वो सपने में आए थे और आपको बुला गए हैं। सुदामा बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये राजा लोग जो नहीं है वो द्वारिकाधीश है। हाँ हाँ, ये गरीबों की झोपड़ी में कभी नहीं आएंगे। सुशीला बोली आए थे स्वामी, विश्वास करो इनका विवाह बाद में हुआ था, इन्होंने कभी कन्हैया को देखा नहीं था। तो सुदामा बोले अच्छा बताओ उनका कलर कैसा था? तो सुशीला ने कहा उनका कलर श्यामला था, श्याम वर्ण था। सुदामा ने कहा अच्छा सुशीला उनके सर पर क्या बना हुआ था? सुशीला ने कहा मोर मुकुट। मोर मुकुट? हाँ हाँ। अच्छा उनके हाथों में क्या था? सुशीला ने कहा बांसुरी। बोले उनका कद कैसा था? सुशीला ने कहा नाटा। सुदामा कहने लगे हमें दिखाते घूम गए, अगर नहीं आए होते तो सुशीला को पक्की पहचाने कैसे मालूम हो जाती। तब सुदामा ने रहस्य बताया, सुशीला सुनो मैं गरीब कैसे हुआ। गुरु माता ने मुझे चने दिए थे, मैंने भैया से चुरा के चब लिए, लगता है उन्हीं कन्हैया का अभिशाप मेरे लिए गरीबी बनकर आया है। सुशीला बोली बुला गए, चले जाओ अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। सुशीला बोली देखो तुम्हें जाना पड़ेगा। सुदामा बोले कैसे जाऊंगा, मैंने अपने भैया से चोरी की है। फिर उन्होंने द्वारिका में जाकर 16,108 विवाह किए हैं और प्रतिकोपी के 10-10 लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया है। पढ़े लिखे भैया लोगों, 16,108 को 11 से गुणा करो, गुणनफल में देखो कितने लाख बच्चे भगवान के हैं। सब दौड़ेंगे ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। ताऊ के पास कौनो वो ऐसी चीज नहीं जो बच्चों को उपहार में लिया जाए। तो सुशीला अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली बहन थोड़ी चावल दे दो। उसने धक्का दे दिया। हाँ हाँ, कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह भिखारी, सारा दिमाग खराब कर दिया, किवाड़े बंद कर दिए। रही मन बेनर मर चुके और जे कहीं मांगन जाए, उनसे पहले और बही मरे जिन मुख निकसती नाही। आज सुदामा ब्राह्मण की सुशीला दूसरी पड़ोसन के पास गई और बोली बहन थोड़े चावल दे दो। हाँ हाँ, तो उसने भी धक्का दे दिया, किवाड़े बंद कर लिए। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। गरीबी में खास रिश्ता टूट जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए सुदामा की पत्नी सुशीला तीसरी पड़ोसन के पास गई और बोली बहन थोड़े चावल दे दो। उसे दया आ गई। उसने पीली पोटली में चावल कस के सुशीला को दिए। सुशीला ने वो चावल की पुटरिया सुदामा को दी। सुदामा ने पोटली बगल में दाब ली, ऊपर से पीतांबर कर लिया
हाथ में डंडा है, चल दिए हैं सुदामापुरी से द्वारिकापुरी, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। जो बहने चावल लाई हैं, जिनके पास में इस समय चावल की पोटली है, वो भगवान को अर्पण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपके तंदुल का भोग भागवत कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण तक पहुंचेगा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, जय हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और कैसे आऊं रे कन्हैया, ऐसे आओ रे कन्हैया, ऐसे आऊं रे कन्हैया, तेरी ब्रज नगरी, तेरी ब्रज नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बैठे दूर नगरी। बड़ी श्रद्धा है सब गरीब बहनों को। आजकल अगर सुदामा होते, समतरी जैसे गांव से घूम जाते तो मांगने नहीं पड़ते। कई बोरी चावल सुदामा के पास। यहाँ भी बहनों ने बहुत सारा चावलों का दान किया है। और राती को आऊं राधा कर लोए लागे, राती को आऊं कानड़ बोलागे, दिन को आऊं देखे, दिने को आऊं देखे, सारी नगरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और सुदामा की गरीबी में 11 मुद्राओं का श्रद्धादान पहले गुजारा स्थान में चावल भी है और बहुत साधुवान। जय हो। गरीबों की मदद करने वाले इंसान नहीं प्यारे, भगवान होते हैं। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। लेकिन देख लो, और सुदामा की गरीबी में 11 मुद्राओं का श्रद्धादान समर्पण हुआ। बहुत बहुत साधुवाद की मनोकामना। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ से कहा, सुनो गरुड़, मेरा बचपन का मित्र आ रहा है, तुम जाओ उसे अपनी पीठ पर बैठाल कर लाओ। तो गरुड़ ने एक ऐसी उड़ान भरी है। सुदामा डर रहे थे कहीं ऐसा न हो कोई नीच शेर भेड़िया मेरा भक्षण कर ले, क्योंकि कमजोर ब्राह्मण थे और ब्राह्मण वैसे निर्भीक होते हैं। हाँ, सुदामा बेचारे डर रहे थे। तब तक गरुड़ जी ने तेज उड़ान सुदामा के पास में तोड़ दी और बोले, आओ ब्राह्मण देवता। हाँ, और हमारे उपेंद्र भैया सुदामा की करीबी में 21 मुद्राओं का श्रद्धादान समर्पण किए हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद की मंगल कामना। जरा देखें, और भी भगवान के श्री चरण बिंदुओं में बड़ी श्रद्धा भक्ति से 11 मुद्राओं का श्रद्धादान सुदामा की करीबी में शिवम सक्सेना, और 11 मुद्राओं का श्रद्धादान सूरज सक्सेना, और 11 मुद्राओं का श्रद्धादान कृष्णा सक्सेना जी के नाम से समर्पण हुआ है। और बहन जी के द्वारा सुदामा की गरीबी में 11 मुद्राओं का श्रद्धादान। भगवान हमेशा ऐसे भक्तों पर अपनी अलौकिक कृपा बरसाए रहे। आज गरुड़ ने तेज उड़ान को तोड़ दिया। हाँ, और दिनेश के नाम से कोड़ा से सुदामा की गरीबी में 11 मुद्राएं नोट करो भाई। और 11 मुद्राओं का श्रद्धादान दिनेश की बहन जी के द्वारा कोड़ा से समर्पण हुआ है। और बहुत साधुवाद की मंगल कामना। भगवान मंगल करे। देखेंगे सजनों, आज गरुड़ बोले, आओ पीठ तैयार है,
सुदामा काल लगे देखो खबैया हो तो पैसे खाई ले। हाँ राकेश भाई के नाम से 21 सुदामा की गरीबी में और जगतपाल सिंह के नाम से 11 मुद्राएं और संत राम के नाम से 20 मुद्राएं सुदामा की गरीबी में। संदीप कटेरिया के नाम से 21 मुद्राएं सुदामा की गरीबी में समर्पण हो रही है। बिटिया के द्वारा बहुत बहुत साधुवाद की मंगल कामना। सुदामा बोले और देखो सुदामा की गरीबी में कुछ दानदाता लोगों का दान इस प्रकार से आया है। 101 मुद्राओं का श्रद्धा दान राकेश सिंह सीतापुर से, बड़े दूर दूर से भक्त लोग कथा सुन रहे हैं भाई। 101 मुद्राओं का श्रद्धा दान हमारे